हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट हमारे टेक्स्ट बुक के लेसन अ लेटर टू गॉड से रिलेटेड है। हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं और आज की वर्कशीट भी उसी वर्कशीट का कंटिन्यूएशन है। तो आज की वर्कशीट करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो हमने पहली वर्कशीट की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने पढ़ा था लेंचो के फेथ के बारे में। लेंचो जो कि एक फार्मर था और उसका कॉर्न का यानी मक्का का खेत था और वो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर अपना घर बनाकर रहता था। उसे उम्मीद थी कि बारिश आएगी और उसके खेतों को पानी मिलने के बाद जो उसकी फसल है, जो उसका हार्वेस्ट है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीद से उल्टा होता है और बारिश की जगह आ जाता है ओलों का तूफान। जो ओलों के तूफान से उसका खेत, उसका कॉर्न, जो उसकी फसल थी, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और उस बर्बादी के कारण, उस लॉस के कारण वो अंदर तक दुखी हो जाता है और ये सोचता है और ये कहता है वो कि अगर इससे तो टिड्डी दल आया होता, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट आया होता, तो शायद मेरे खेत में कुछ बच जाता, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने, इस ओलों के तूफान ने तो मेरे खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा। ये था बच्चों जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा। अब आगे का लेसन रीड करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड लेफ्ट नथिंग। जो हेल स्टॉर्म आया था उसने क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ भी नहीं छोड़ा था। That's what they say, no one dies of hunger. इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों, इस लेसन के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगी। जब वो बहुत उदास हो गया था तो उसको लगने लगा था कि इस साल तो मुझे फसल मिलेगी ही नहीं, तो मैं स्टार्व करूंगा, मैं इस साल मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे परिवार वालों के पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं होगा। तो वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं और परेशान भी होते हैं सभी, बट लेकिन उनके पास एक चीज थी जो नहीं मरती, वो थी होप, उनका विश्वास, उनका फेथ भगवान में, गॉड में, जिसके कारण वो ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और उन्हें एक कहावत याद आती है कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता। तो ये वही कहावत है कि दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लोग ऐसा कहते हैं, ये कहावत है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो इसी विश्वास के साथ उनकी अपनी वो आगे का प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि भूख से तो हम नहीं मरेंगे, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो अपनी इसी होप के सहारे सोचता रहता है कि उसको भगवान से मदद मिलेगी, क्योंकि उसने बचपन से या शुरू से यही सीखा है कि भगवान की आंखें हमेशा हमारे ऊपर रहती हैं, वो सब कुछ देखते रहते हैं और वो भी देखते रहते हैं कि हमारे अंतर मन में, हमारी कॉन्शियस में क्या चल रहा है, हमारे डीप थिंकिंग में, हमारे मोरल्स में, हमारे थॉट्स में क्या चल रहा है, हमारी कॉन्शियस में क्या चल रहा है, वो भी भगवान देखते रहते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन, he has been compared to an ox. लेंचो को ऑक्स से कंपेयर किया गया है। ऑक्स को बेटा बहुत हार्ड वर्किंग और मेहनत करने वाला जानवर माना जाता है, तो लेंचो के लिए भी यही कहा गया है कि लेंचो बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग था, एक जानवर के जैसे, ऑक्स के जैसे। जैसे ऑक्स खेतों में मेहनत करता है, लेंचो भी अपने खेतों में खूब मेहनत किया करता था। इसके बावजूद भी उसको लिखना आता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। He decided to write a letter to God to seek his help. वो डिसाइड करता है कि मैं गॉड को लेटर लिखूंगा और उनसे मदद लूंगा। He wrote to God on the envelope. एनवेलप के ऊपर वो लिखता है टू गॉड। आप एड्रेस करते हैं किसको लिख रहे हैं लेटर, तो उसने किसको एड्रेस किया, गॉड को। Put the letter inside and still troubled went to town. उसने लेटर अंदर डाला और थोड़ा परेशान था वो अभी कि कैसे क्या, थोड़ा दिमाग उसका चल नहीं रहा था। went to town, और वो शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर उसने स्टैंप लगाई और मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया। The postmaster, a fat, amiable,
fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with God?" जो पोस्ट मास्टर था बेटा, वो फैट था, थोड़ा हेल्दी था, एमिएबल फेलो। हु इज एमिएबल? कौन होता है एमिएबल? जो फ्रेंडली होता है। वो एक फ्रेंडली इंसान था। वो भी हंसने लगा, लेकिन जैसे ही उसने वो लेटर को रीड किया, वो एकदम हैरान हो गया और सीरियस हो गया। उसने बोला, व्हाट फेथ! क्या विश्वास है इस इंसान का कि इसने गॉड को ये लेटर लिख दिया। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने गॉड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस यानी गॉड से ही बात करने की कोशिश स्टार्ट कर दी। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। पोस्ट मास्टर कहता है, काश मेरे अंदर भी इस इंसान जैसा विश्वास, फेथ, होप होती। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब पोस्ट मास्टर को लगा कि भाई ऑब्वियसली इस लेटर का कौन रिप्लाई करता, गॉड के पास तो वो लेटर जाने वाला नहीं था। तो पोस्ट मास्टर को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस इंसान का जो भगवान में विश्वास है वो खत्म हो जाए, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसको एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि मैं इस लेटर का आंसर दूंगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब जैसे उसने पोस्ट मास्टर ने लेटर खोला, उसको समझ आया कि इस लेटर को आंसर करने के लिए मुझे एक अच्छी इच्छा शक्ति, इंक और पेपर से कुछ ज्यादा चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बच्चों? क्या मांगा था लेंचो ने गॉड से? 100 पेसोस। क्या मांगे थे? 100 पेसोस। 100 पेसोस, पेसोस बेटा जो मैक्सिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, वहां की करेंसी होती है। करेंसी जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा होता है, वहां पेसोस होते हैं। तो लेंचो ने मांगे थे पेसोस, 100 पेसोस। तो पोस्ट मास्टर को समझ आया कि अगर मुझे इस लेटर को आंसर करना है तो पेन और पेपर से ज्यादा कुछ लगने वाला है, और वो क्या था? मनी, पैसा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन जो उन्होंने ठान लिया था, जो रेजोल्यूशन ले लिया था, जो अपने मन में सोच लिया था, उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे तो अब जवाब देना है। सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने एम्प्लॉइज से डोनेशन लिया, अपनी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट लिया, अपने फ्रेंड से पैसा मांगा, और सभी लोग बहुत खुश थे उनको पैसे देकर, क्योंकि उनको पता था कि ये चैरिटी के लिए जा रहा है, किसी की हेल्प करने के लिए जा रहा है पैसा। तो एवरीवन वाज हैप्पी और सबने अपनी अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। उनके लिए इम्पॉसिबल था 100 पेसोस इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो उन्होंने फार्मर को हाफ से थोड़ा सा ज्यादा पैसा इकट्ठा करके भेज दिया। और कैसे भेजा? ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो। उन्होंने एक एनवेलप लिया, उस पे लेंचो का नाम लिखा, एड्रेस डाला लेंचो का, एंड with it a letter containing only a single word as a signature, God. और उस एनवेलप में एक लेटर डाला, उस लेटर में सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा था। क्या लिखा था? साइन किया हुआ था गॉड, यानी मैं गॉड हूं और मैं तुम्हें रिप्लाई कर रहा हूं इस लेटर के साथ, ऐसा दिख रहा था वो लेटर। और उसमें डाल दिए वो पैसे जो उन्होंने फ्रेंड्स और कलीग्स से इकट्ठा किए थे। 100 पेसोस टोटल नहीं थे बच्चों, हाफ से थोड़ा ज्यादा, यानी 50 पेसो, 50 पेसोस से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट था जो वो कलेक्ट कर पाए थे। यहां तक हम सभी समझ चुके हैं इस लेसन को। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। Who or what did Lencho have faith in? किसमें फेथ था लेंचो का? गॉड में। लेंचो had faith in God. Whom did Lencho write a letter to? किसको लिखा था लेंचो ने लेटर? Again, God को। Lencho wrote a letter to God. What kind of a person was the postmaster? Postmaster कैसा इंसान था? फैट था,
एमिएबल था। ये दो वर्ड्स तो हमें टेक्स्ट में ही दिए हुए हैं, लेकिन जो उसने काम किया उससे हमें पता चलता है कि वो हेल्पफुल भी था और काइंड हार्टेड पर्सन था, दयालु इंसान था। सो हम आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट, एमिएबल, हेल्पफुल एंड अ काइंड हार्टेड पर्सन। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर ने कैसे हेल्प की लेंचो की? पोस्ट मास्टर ने मनी कलेक्ट की और लेंचो को भेज दी एक लेटर में डालकर, इन द नेम ऑफ गॉड, ताकि लेंचो का फेथ नहीं टूटे भगवान में। पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फॉर लेंचो and sent it to him in a letter in name of God to keep Lencho's faith in God alive. Next question है, the metaphor used in the passage an ox of a man means. बेटा मेटाफर होता है जब हम किसी को किसी के जैसा मान लेते हैं और उसको वही नाम दे भी देते हैं। एक होती है सिमिली, सिमिली होती है जब हम कंपैरिजन करते हैं, और मेटाफर होता है कि हम बिल्कुल उसको वो मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्स ऑफ अ मैन यानी हम उसको लेंचो को ऑक्स मान के चल रहे हैं, हमने बोल दिया कि वो ऑक्स जैसा है। तो इसमें क्या मीनिंग था? क्या वो ऑक्स हो गया था? नहीं। क्या वो बैल हो गया था? नहीं। यहाँ पर इस मेटाफर का मीनिंग है कि वो बहुत हार्डवर्किंग था, जिस तरह ऑक्स हार्ड वर्किंग था। बजाय ये कहने की ही वॉज एज हार्ड वर्किंग एज ऑक्स, तो हाँ ये हो जाता सिमिली, बट लेकिन हमने उसको मैन को ऑक्स ही मान लिया, तो ये हो गया मेटाफर। ये तो डिफरेंस हो गया मेटाफर और सिमिली में। और यहाँ मीनिंग क्या है इसका? लेंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। लेंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। हमें मीनिंग बताने हैं बच्चों पैसेज से इन फ्रेजेस के। पहला है मॉरल सेंस। मॉरल सेंस यानी आपकी अंदर की जो आवाज है जिससे आप गलत और सही पहचान पाते हो, उसको क्या कहते हैं? होप तो विश्वास होता है। कॉन्शियंस क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्शियंस। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय कर लेना। फेथ फिर से विश्वास होता है। रेजोल्यूशन। फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, ये मैंने आपको बताया था। हु वाज फ्रेंडली एंड प्लेजेंट? कौन था फ्रेंडली एंड प्लेजेंट? यस, पोस्ट मास्टर, जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है एमिएबल। करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, क्या करेंसी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की? हमने पढ़ा पेसो। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आई होप इट यानी द हेल स्टॉर्म पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये हेल स्टॉर्म जल्दी से पास कर जाए। सेकेंड है, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब बस एक ही होप बची थी कि हमें भगवान से मदद मिल पाए। दोनों सेंटेंसेस में होप वर्ड दिया गया है बच्चों, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में होप का मीनिंग, होप की सेंस जो निकल रही है वो वर्ब में निकल रही है। वो कुछ काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि काश ये हेलस्टॉर्म निकल जाए। और दूसरे सेंटेंस में होप जो है एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक इमोशन है कि अब यही आशा बची है। वो कोई काम नहीं कर रहे हैं कि उन्हें भगवान से मदद मिलेगी। तो यानी एक ही वर्ड अपनी अपनी सेंस में अगर अलग अलग जगह यूज हो रहा है तो वो वर्ब भी बन जाता है और नाउन भी। वर्ब तब बनता है जब कोई काम किया जा रहा हो, और नाउन जब वहां इमोशन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। तो बच्चों हमें 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि होप वर्ब है या नाउन है। पहला है, आई स्टिल हैव सम होप दैट आई कैन गेट टू वर्क ऑन टाइम। मेरे पास अभी भी थोड़ी आशा है। वो आशा कर नहीं रहा, उसके पास आशा है, यानी यहाँ पर ये एक इमोशन है। तो यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों? नाउन। नेक्स्ट है, आई एम स्टिल होपिंग that all will turn out well. वो आशा कर रहा है, यहाँ वो काम कर रहा है। He is still hoping. तो यहाँ जब काम हो रहा है तो verb. लेंचो never gave up hope. लेंचो ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उम्मीद यानी यहाँ उम्मीद है, होप का मीनिंग है उम्मीद, वो इमोशन जो उसने कभी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर होप है नाउन। Our children are our greatest hope for the future. हमारे बच्चे हमारी फ्यूचर की सबसे बड़ी होप हैं। यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा बच्चों, यहाँ पर कोई एक्टिविटी या एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ भी एक इमोशन है होप।
कि हमारे फ्यूचर की आशा है बच्चे, तो ये भी नाउन होगा। अगला है आई होप एवरीवन लाइक्स दिस एक्सरसाइज, मैं आशा करती हूँ सबको ये एक्सरसाइज पसंद आएगी। यहाँ पर काम किया जा रहा है तो वर्ब, सभी बच्चे वर्कशीट्स टीचर्स को भेजेंगे।